हेलो तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रोहित स्टडी पॉइंट चैनल में। तो आइए बच्चों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन है 10th क्लास के सेकंड हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो सभी बच्चे कॉपी और कलम के साथ बैठेंगे और जो भी प्रश्न में डाउट हो आप साथ में नोट करते हुए चलेंगे। तो आइए बच्चों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन है चैप्टर नंबर पहला, दही वाली मंगमा बच्चों। जी, दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा का पहला क्वेश्चन है बच्चों, मंगम्मा क्या बेचती थी बच्चों? जी, तो मंगम्मा क्या बेचती थी बच्चों? तो दही बेचा करती थी। मंगम्मा गाँव-गाँव में घूमकर क्या बेचती थी बच्चों? दही बेचा करती थी। और 1 महीना के बाद सभी के घर से पैसा लिया जाता था। उस महीना में जो पैसा लिया जाता बच्चों, उसको कहा जाता था बारी। क्या कहा जाता था बच्चों? बारी। हाँ, 1 महीना में दही देकर पैसा लेने के नियम को ना बच्चों इसमें बारी कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे बच्चों, प्रश्न नंबर 2। दही वाले मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है बच्चों? यानी दही वाले मंगमा का लेखक कौन है बच्चों? तो श्रीनिवास जी हैं। कौन है बच्चों? श्रीनिवास जी। तो एक प्रश्न है इसका बच्चों, एक फैक्ट है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो 1891 ईस्वी में हुआ था बच्चों। जी हाँ, 1891 ईस्वी में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, दही वाले मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? हाँ, दही वाली मंगमा का प्रमुख पात्र कौन है बच्चों? तो दही वाली मंगमा का प्रमुख पात्र है मंगम्मा खुद। कौन है बच्चों? मंगम्मा। हाँ, दही वाली मंगमा का प्रमुख पात्र कौन है बच्चों? मंगम्मा। ये गाँव में जाकर दही बेचा करती थी बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे बच्चों, देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है, दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है बच्चों? तो दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से था बच्चों? तो बेंगलुरु से था। कहाँ से था बच्चों? हाँ, बेंगलुरु का रहने वाला था। दही वाली मंगमा का कथावाचक कहाँ का रहने वाला था बच्चों? तो बेंगलुरु का रहने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 5। देखो, तो प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है, दही वाली मंगमा कहानी किससे संदेश देती है? जी हाँ, दही वाली मंगमा कहानी जो बच्चों किससे संदेश देती है? तो बहुओं को संदेश देती है बच्चों। किसको संदेश देती है बच्चों? बहुओं को संदेश देती है कि घर में किस प्रकार से एक बहू को रहना चाहिए सास के साथ मिलजुल कर। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 6 है, मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे बच्चों? तो बताइए, मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे बच्चों? तो मंगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे बच्चों? 4 सदस्य थे। चलिए चारों का नाम जानते हैं बच्चों कौन कौन था। तो सबसे पहले तो मंगम्मा थी, मंगम्मा का पुत्र था, मंगम्मा का पुतोहू थी नंजम्मा। उसका नाम क्या था बच्चों? नंजम्मा। और मंगम्मा का एक पोता भी था, पोता पोता। जी हाँ, तो मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे बच्चों? तो 4 सदस्य थे। पहला नंबर में हो गया मंगम्मा, दूसरा मंगम्मा का पुत्र, फिर मंगम्मा का पुतोहू और उससे एक पोता भी था बच्चों। हाँ, मंगम्मा का क्या था बच्चों? पोता था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था बच्चों। हाँ, कर्नाटक के कोलार में हुआ था। जी, कर्नाटक के कोलार में मतलब कि श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। तो इसका जन्म श्रीनिवास जी का 1891 में कहाँ हुआ था बच्चों? कर्नाटक के कोलार में। जी हाँ, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर देखते हैं 8, कथाकार को वर्षों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? तो दही वाली मंगम्मा का जो कथाकार था बच्चों, उस कथाकार को मंगम्मा रोजाना बहुत ही दिनों से क्या दिया करती थी बच्चों? तो दही दिया करती थी। हाँ, क्या दिया करती थी बच्चों? दही दिया करती थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था बच्चों? बहुत ही अच्छा प्रश्न बच्चों। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मंगम्मा की बहू का नाम था बच्चों नंजम्मा। क्या नाम था बच्चों? नंजम्मा। हाँ, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था बच्चों? नंजम्मा नाम थी। नेक्स्ट प्रश्न में बात करेंगे बच्चों, प्रश्न नंबर दिया गया है 10 में, देखिए क्या क्या कहा गया बच्चों, दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न बच्चों। दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी बच्चों? तो दही वाली मंगम्मा किस भाषा में रचित कहानी बच्चों? तो ये है कन्नड़ भाषा में रचित कहानी। किस भाषा में है बच्चों? तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया कहानी बच्चों। जी हाँ, दही वाली मंगम्मा कहानी जो लिखा गया है बच्चों, किस भाषा में लिखा गया बच्चों? तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया बच्चों? कन्नड़ भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं बच्चों, चलते हैं प्रश्न नंबर 11, दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक। जी हाँ, वो जो दही वाली मंगम्मा को श्रीनिवास जी ने कन्नड़ भाषा में लिखा था, उसी कहानी को हिंदी में अनुवाद कौन किया था बच्चों? तो उस कहानी को हिंदी में अनुवाद किया था बी आर नारायण साहब ने। किसने किया था बच्चों? बी आर नारायण साहब ने किया था बच्चों। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 12, रंगप्पा कौन था बच्चों? रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा क्या एक मंगम्मा का पुत्र था? नहीं। नंजम्मा का भाई था? नहीं। मंगम्मा का पोता था? नहीं। तो रंगप्पा कौन था बच्चों? तो रंगप्पा एक गांव का जुआरी था बच्चों। कौन था? जुआरी था, या फिर हम कह सकते हैं उसको लोफर टाइप का रहता था बच्चों। हाँ, तो रंगप्पा जुआरी था, लोफर था, तो कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। तो बच्चों रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा कौन था बच्चों? जुआरी था, लोफर था। हाँ बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न चलते बच्चों, प्रश्न नंबर बात करते हैं बच्चों 13, मंगम्मा एवं नंजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था बच्चों? तो मंगम्मा और नंजम्मा के बीच में जो झगड़ा हुआ था बच्चों, उस झगड़ा को मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है बच्चों? तो अच्छा संबंध जाता है बच्चों मंगम्मा का पोता। हाँ बच्चों, मंगम्मा का पोता अपने माँ और दादी के बीच जो झगड़ा था बच्चों, उसको समाप्त करने का सबसे बड़ा श्रेय किसे दिया जाता है बच्चों? मंगम्मा का पोता को दिया जाता है बच्चों। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 14 में बोला गया, कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी?
कथावाचक को मंगम्मा किस नाम से बुलाती थी? तो कथावाचक को मंगम्मा कहती थी माँ जी। क्या कहती थी बच्चों? माँ जी। जी हाँ, कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? तो माँ जी कहती थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 15 में कहा गया है, दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है बच्चों? दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है बच्चों? तो दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक है बेंगलुरु की एक, है ना, संभ्रांत महिला। कौन थी बच्चों? बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला थी बच्चों। हाँ जी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 16, अधिक बुद्धिमान कौन थी? दही वाली मंगम्मा कहानी में अधिक बुद्धिमान कौन थी बच्चों? तो दही वाली मंगम्मा कहानी में अधिक बुद्धिमान मंगम्मा थी? नहीं। गाँव की एक अन्य महिला? कभी नहीं, नंजम्मा। मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा कहानी में अधिक बुद्धिमान कौन थी बच्चों? तो नंजम्मा था बच्चों। हाँ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 17, मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। मंगम्मा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो एक ग्रामीण महिला का। किसका बच्चों? एक ग्रामीण महिला, गाँव में रहने वाली एक महिला को प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में कहा जा रहा है कि बहू की दशा है। तो बहू की दशा क्या है बच्चों? तो बहू की दशा मगरमच्छ सी है बच्चों। बहू की दशा कैसी है बच्चों? हाँ, मगरमच्छ सी है। दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू की दशा कैसी है बच्चों? तो मगरमच्छ सी है। तो बच्चों आज का सेशन समाप्त हुआ। आप सभी बच्चे जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि इससे जुड़ी हुई जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके बच्चों। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए धन्यवाद।